नमस्कार। आप सभी का गवर्नमेंट कॉलेज सूरतगढ़ में बीएससी सेकेंड ईयर गणित की क्लास में हार्दिक स्वागत। हम कर रहे थे युगपत अवकल समीकरणों का हल कैसे प्राप्त करें। तो आज है हमारे पास कि अगर आपकी युगपत समीकरण dx अपॉन कैपिटल P इज इक्वल टू dy अपॉन कैपिटल Q इज इक्वल टू dz अपॉन कैपिटल R इस फॉर्म की हो, जहाँ पर P, Q और R x, y और z के फलन हों, यानी कि आपके पास जो आश्रित चर हैं वो 3 हैं। तो इनको कैसे हल करेंगे? तो इसके लिए अलग अलग नियम हैं। पहला नियम है कि जब दिए गए खंडों में कोई वेरिएबल विद्यमान ही ना हो या फिर किन्हीं 2 खंडों में से एक वेरिएबल को विलुप्त किया जा सके, तो उसका हल कैसे प्राप्त करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास इक्वेशन है dx अपॉन एक्स इज इक्वल टू dy अपॉन वाई इज इक्वल टू dz अपॉन z। अगर हम पहले 2 खंड देखें तो इसमें z विद्यमान नहीं है, या सेकंड थर्ड में x विद्यमान नहीं है, या फर्स्ट थर्ड में y विद्यमान नहीं है। तो आप बारी बारी से किन्हीं 2 को सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं पहले 2 खंड ले रहा हूँ dx अपॉन एक्स इज इक्वल टू dy अपॉन वाई। इंटीग्रेट किया तो log x इज इक्वल टू log y प्लस log ऑफ c1। तो log x इज इक्वल टू log c1y आ गया, तो x इज इक्वल टू c1 अप इंटू वाई, तो कांस्टेंट का मान आ गया x अपॉन वाई इज इक्वल टू c1। इसी प्रकार से सेकंड और थर्ड खंड को मैं चूज़ करता हूँ, ज़रूरी नहीं सेकंड थर्ड करना, आप फर्स्ट और थर्ड भी कर सकते हैं। तो dy अपॉन वाई इज इक्वल टू dz अपॉन z, तो यहाँ से आया log y इज इक्वल टू log ऑफ z प्लस log ऑफ c2। log m प्लस log n क्या होता है? log m इंटू n। तो यहाँ से आपके पास बना y इज इक्वल टू c2z, तो y अपॉन z इज इक्वल टू c2। तो ये जो आपने कॉन्स्टेंट्स का मान निकाला c1 और c2, तो ये दोनों मिलकर जो सॉल्यूशंस आए हैं, दे गिव्स दी जनरल सॉल्यूशन ऑफ दी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। और देखिए कि जैसे dx अपॉन वाई जेड इज इक्वल टू डी वाई अपॉन जेड एक्स इज इक्वल टू डी जेड अपॉन एक्स वाई, मैंने पहले 2 खंड लिए हैं dx अपॉन वाई जेड इज इक्वल टू डी वाई अपॉन जेड एक्स। तो इसमें क्या है कि पहले विद्यमान ही नहीं था पहले क्वेश्चन में, इसमें z को विलुप्त कर सकते हैं। तो z से z कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बना x dx इज इक्वल टू वाई डी वाई। इंटीग्रेट किया तो आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसी प्रकार से सेकंड और थर्ड खंड लें तो आपके पास क्या बनता है डी वाई अपॉन जेड एक्स इज इक्वल टू डी जेड अपॉन एक्स वाई। तो इसमें क्या है डी वाई और डी जेड, तो एक्स विलुप्त किया जा सकता है, तो एक्स से एक्स कैंसल, तो उसके बाद इंटीग्रेट किया आपने, तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू अनदर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये दोनों जब आपने सॉल्व कर लिए तो दोनों मिलकर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन या युगपत समीकरण दे रखी है उसका हल है। तो ये तो था पहला नियम कि जब कोई किन्हीं 2 खंडों में कोई वेरिएबल विद्यमान ही ना हो या फिर उनमें से तीसरे वेरिएबल को आप विलुप्त कर सकते हैं। अब है नियम सेकंड। तो नियम सेकंड क्या है कि इसमें एक सॉल्यूशन तो आप जैसा पहले नियम में कैलकुलेट किया था उसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, और द्वितीय आंसर फाइंड करने के लिए सेकंड पार्ट हमने जो पहला आंसर ज्ञात किया होगा उस मान का प्रयोग करते हैं किसी खंड में और उसके बाद हल को प्राप्त करते हैं। मैं एक न्यूमेरिकल ले रहा हूँ dx अपॉन 1 इज इक्वल टू डी वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू डी जेड अपॉन 5z प्लस 10y माइनस 3x। तो पहले और सेकंड में से z विद्यमान नहीं है, तो उनका हल ज्ञात करता हूँ dx अपॉन 1 इज इक्वल टू डी वाई अपॉन 3। तो
तो डी वाई इज इक्वल टू 3dx, तो यहाँ से इंटीग्रेट किया तो y माइनस 3x इज इक्वल टू c1। y माइनस 3x मैंने ज्ञात किया क्योंकि ये तृतीय खंड में एज इट इज़ यूज़ हो रहा है। तो अब सेकंड और थर्ड ले लीजिए या फर्स्ट और थर्ड खंड ले लीजिए। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड dx अपॉन 1 इज इक्वल टू dz अपॉन 5z प्लस 10 y माइनस 3x। अब dx अपॉन 1 का इंटीग्रेशन तो बहुत सिंपली पॉसिबल है। 10 y माइनस 3x बन रहा है, y माइनस 3x आपने कैलकुलेट किया हुआ है c1, तो राइट हैंड साइड में बन रहा है 5z प्लस 10 c1। c1 कांस्टेंट है तो 10 c1 भी कांस्टेंट होगा। तो 5z प्लस 10 c1 का अगर डिफरेंशियल देखें तो वो क्या बनेगा 5dz। तो इसलिए मैंने क्या किया, दोनों साइड्स को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो 5dx अपॉन 1 इज इक्वल टू 5dz अपॉन 5z प्लस 10 c1। अब इंटीग्रेट कर रहा हूँ, इंटीग्रेट करता हूँ तो 5x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 5z प्लस 10 c1 प्लस लॉग ऑफ c2। c2 इज़ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ से क्या आ गया, 5x इज इक्वल टू लॉग c2 इंटू 5z प्लस 10 c1। लॉग को दूसरी साइड में लेकर जाएंगे तो e की पावर 5x इज इक्वल टू c2 इंटू 5z प्लस 10 c1। तो 5z प्लस 10 c1, c1 का मान मैंने वापस रखा तो वो था y माइनस 3x। तो आपके पास आ गया 5z प्लस 10 y माइनस 3x इज इक्वल टू 1 अपॉन c2 e की पावर 5x, या 5z प्लस 10 y माइनस 3x अपॉन e की पावर 5x इज इक्वल टू 1 अपॉन c2। और 1 अपॉन c2 क्या है, कांस्टेंट है। तो आपके पास आ गया e की पावर माइनस 5x इंटू 5z प्लस 10 y माइनस 3x इज इक्वल टू c3। तो जो आपके पास दो हल आए हैं, एक सबसे पहले निकाला आपने y माइनस 3x इज इक्वल टू c1 और दूसरा e की पावर माइनस 5x इंटू 5z प्लस 10 y माइनस 3x इज इक्वल टू c3। तो ये इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आर द सॉल्यूशंस ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इन्हीं के ऊपर बेस्ड मैं दो क्वेश्चंस दे रहा हूँ आपको कि सॉल्व dx अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू dy अपॉन वाई स्केयर इज इक्वल टू dz अपॉन जेड एक्स वाई माइनस 2x स्केयर। पहले दो से आप हल प्राप्त कर सकते हैं और उसको जो हल प्राप्त आएगा थर्ड खंड में यूज़ कीजिए, जो रूल सेकंड है उस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। इसी प्रकार के सेकंड प्रॉब्लम है तो आपने इनको सॉल्व करना है। आगे हम करेंगे इसका रूल थर्ड। थैंक यू।